सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों कैनन ने अपना नया कैमरा EOS R10 लॉन्च कर दिया है और कंपटीशन में है सोनी A6400 जो कि काफी स्टेबल और पॉपुलर मॉडल बन चुका है। आज दोस्तों हम इन दोनों कैमरास को कंपेयर करेंगे और देखते हैं कौन सा कैमरा बेस्ट रह सकता है आपके लिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले करनी पड़ेगी आपको एक चीज, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए 108 टेक्नोलॉजीज। दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव कैनन ने अपने कैमरे में ये किया है कि अब उसके APS-C और फुल फ्रेम कैमरास के माउंट सेम हो गए हैं, यानी कि जो माउंट आपको फुल फ्रेम कैनन के EOS R में मिलता था वही सेम माउंट अब आपको कैनन के APS-C कैमरास में भी देखने को मिलेगी, जिससे कि आप चाहे तो फुल फ्रेम कैमरा के लेंसेज को कैनन के APS-C कैमरा में और कैनन के APS-C लेंसेज को फुल फ्रेम कैमरा में यूज कर सकते हैं। लेकिन सोनी और निकॉन पहले से ही फुल फ्रेम और APS-C लेंस के माउंट सेम दे रहे थे, जैसे कि निकॉन का Z सीरीज माउंट और सोनी का E माउंट सीरीज। लेकिन अब कंपटीशन में कैनन भी कूद पड़ा है। लेकिन M माउंट कैमरा के यूजर्स के लिए एक छोटी सी बैड न्यूज ये हो सकती है कि आप डायरेक्टली R माउंट वाले APS-C लेंसेज को डायरेक्टली आप M माउंट वाले मिररलेस कैमरास में नहीं यूज कर सकते। इसके लिए आपको माउंट लेना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि कैनन का फोकस R माउंट वाले ही APS-C फुल फ्रेम लेंसेज पर ही रहेगा। M सीरीज के मिररलेस कैमरास भी शायद धीरे धीरे कम लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएंगे और कैनन ज्यादातर R माउंट वाले ही APS-C कैमरास भी लॉन्च करेगा। कहने का मतलब ये कि फिलहाल तो सोनी के पास ज्यादा बेटर लेंसेज के ऑप्शन है, लेकिन फ्यूचर में जब और नए कैमरास आएंगे कैनन के और नए लेंसेज लॉन्च होंगे तो कंपटीशन अपने पीक पे रह सकता है और आप थर्ड पार्टी लेंसेज या फिर माउंट को लगाकर भी कैमरे को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप थर्ड पार्टी लेंसेज और माउंट्स वगैरह यूज करते हैं या फिर नेटिव लेंसेज यूज नहीं करते हैं तब आप कैमरे के फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो कैमरा होता है वो उसके ओरिजिनल नेटिव लेंसेज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। स्पेशली सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है फोकसिंग स्पीड वगैरह का। और दूसरी वही बात जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि कैनन के APS-C कैमरास के जो सेंसर होते हैं वो 22.3 into 14.9 mm के होते हैं और सोनी के APS-C कैमरास के जो सेंसर होते हैं वो 23.5 into 15.6 mm के होते हैं, यानी कि थोड़ा बड़ा सेंसर होता है सोनी के APS-C कैमरास का, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बेटर वाइड एंगल और बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस मिल सकती है सोनी के APS-C कैमरास में। जैसे कि मान लीजिए आपने कैनन के APS-C में 16 mm का लेंस लगाया है तो वो आपको देगा 25.6 mm का वाइड एंगल, और वहीं सोनी का A6400 वगैरह 16 mm के वाइड एंगल वाले लेंस के साथ आपको देंगे 24 mm का वाइड एंगल। इसके अलावा दोस्तों सोनी के A6400 में आपको मिलता है वेदर शील्ड बॉडी। ये कहीं ना कहीं आपके कैमरे को ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है, जिससे कि आप इसको हार्श वेदर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कैनन के EOS R10 में आपको वेदर सीलिंग नहीं मिलती, यानी कि दोस्तों अगर आप ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वहाँ की ज्यादा एडवांटेज मिलता है वेदर शील्ड बॉडी को, और वहीं अगर आप हार्श वेदर में यूज करने वाले हैं तो सोनी A6400 ज्यादा एडवांटेज देने वाला है। लेकिन कैनन का R10 भी आपको कई एडवांटेजेस देता है, जैसे कि कैनन के EOS R10 में आपको मिलेगा 15 फ्रेम्स पर सेकंड तक का ऑप्शन, यहाँ तक कि उस पर 23 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन दे दिया है। लेकिन बफर मेमोरी थोड़ी कम है तो कैनन का EOS R10 आपको 15 FPS का ऑप्शन दे देता है, वहीं सोनी A6400 आपको 11 फ्रेम पर सेकंड तक का ही ऑप्शन देता है। इसके अलावा कैनन EOS R10 आपको 60 फ्रेम पर सेकंड तक का ऑप्शन भी देता है 4K वीडियो के टाइम पर, जो कि सोनी A6400 आपको 30 फ्रेम पर सेकंड तक का ही ऑप्शन देता है। लेकिन कैनन के EOS R10 में आपको जो 4K 60 फ्रेम पर सेकंड मिलता है उसमें आपको हैवी क्रॉप देखने को मिल सकता है, लेकिन 4K 30 FPS में दोनों कैमरास ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कैनन के EOS R10 में भी आपको लिमिटलेस वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा सोनी के A6400 की तरह। कैनन के EOS R10 में स्क्रीन साइड की तरफ मूव होता है, सोनी A6400 में स्क्रीन ऊपर की तरफ मूव होता है। लेकिन दोस्तों सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को साइड मूविंग स्क्रीन और किसी को अपसाइड मूविंग स्क्रीन पसंद आता है व्लॉगिंग के लिए। मुझे पर्सनली अपसाइड मूविंग स्क्रीन पसंद आता है, क्योंकि जब आप वेरिया एंगल स्क्रीन यूज करते हैं तो आपका फेस लेफ्ट या राइट मुड़ सकता है अगर आप स्क्रीन पर देखकर वीडियो बना रहे हैं। अगर आप अपसाइड मूविंग में देख के बनाते हैं तो आपका एंगल ऑफ व्यू जो है ना इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है।
हैं। तो मुझे पर्सनली 6400 का अपसाइड मूविंग स्क्रीन ज्यादा पसंद है और वैसे ज्यादातर कैमराज में वेरी एंगल स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि यार अगर मैं ऊपर की तरफ देखकर स्क्रीन पर वीडियो बनाता हूँ तो फिर मेरा माइक कहाँ पे लगेगा अगर मैं हॉट शू में लगाना चाहूँ। तो उसके लिए आपको एक अडेप्टर मिल जाता है जिससे कि आप चाहें तो अपने माइक को जो है साइड में प्लेस कर सकते हैं सोनी A6400 में। इसके अलावा दोस्तों कैनन EOS R10 में आपको एक और एडवांटेज मिलता है कि इसमें आपको 10 बिट वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि इसमें अगर आप HDR PQ सेटिंग्स में रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को तो आप इसमें 10 बिट पर सेकंड के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं और 10 बिट पर सेकंड आपको ज्यादा कलर के ऑप्शन देता है जब आप 8 बिट वाले 6400 से कंपेयर करते हैं। लेकिन सोनी के A6400 में आपको पिक्चर प्रोफाइल के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपको कैनन के EOS R10 में नहीं मिलते और पिक्चर प्रोफाइल आपको ज्यादा एक्यूरेट कलर्स और ज्यादा मैनुअली कलर्स पे कंट्रोल करने का एडवांटेज देता है। तो यहाँ बड़ा टफ कंपटीशन है। यानी कि दोस्तों ये भी अपनी अपनी चॉइस है कि आपको ज्यादा बिटरेट पसंद है जो कि ज्यादा कलर्स रिकॉर्ड कर सकता है या फिर आपको पिक्चर प्रोफाइल ज्यादा पसंद है। इसके अलावा कैनन के EOS R10 में अब आपको एनिमल, बर्ड और ह्यूमन तीनों की फोकसिंग मिल जाती है जो कि सोनी के A6400 में आपको सिर्फ एनिमल और ह्यूमन की मिल रही थी। लेकिन हो सकता है कि सोनी A6400 के लिए भी जल्दी कोई अपडेट आए जिससे कि A6400 में भी आपको बर्ड फोकसिंग मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा दोनों ही कैमरा आपको 24 मेगापिक्सल्स देते हैं लेकिन सोनी A6400 आपको देता है 1,02,400 तक का एक्सपेंडेबल ISO रेंज और कैनन EOS R10 आपको देता है 51,200 तक का एक्सपेंडेबल ISO रेंज। और अगर नेटिव ISO की बात करें तो दोनों ही कैमरा आपको 32,000 तक का नेटिव ISO देते हैं। और दोस्तों एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि दोनों ही कैमरास काफी जबरदस्त हैं। स्पेशली कैनन का EOS R10 जो है कई नए फीचर्स के साथ आया है जो कैनन में आपको लिमिटलेस वीडियो नहीं मिला करती थी या फिर डिफरेंट माउंट्स हुआ करते थे APS-C और फुल फ्रेम कैमरास के। और वहीं आपको सोनी का A6400 ट्राइड एंड टेस्टेड और बेटर इकोसिस्टम के साथ मिलता है। तो दोस्तों ये आपकी चॉइस होगी कि कौन सा कैमरा बेस्ट रह सकता है आपके लिए। और दोस्तों कहीं आप भूले तो नहीं एक चीज, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए 108 टेक्नोलॉजीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।